Good morning, children. Welcome to Bala Sir's Hindi class. I am your Bala Sir, retired Hindi HOD, who worked in Indian school Salala, Sultanate of Oman. I have started this channel to help the children, those who study Hindi as a second language in CBSE schools, especially 9th and 10th children. Without wasting the time, today we will go to our topic Vakya Rupantaran. Yes, children, in your 9th standard, you have studied अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, लेकिन 10वीं में आप लोग पढ़ेंगे रचना की दृष्टि से वाक्य भेद और वाक्य रूपांतरण। आप पूछ सकते हैं कि रचना की दृष्टि से इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब कुछ नहीं है, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। हिंदी में अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर वाक्य के 3 भेद हैं। मेरे स्लाइड पर थोड़ा ध्यान दें तो पता चलेगा। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, यानी रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। Yes, children. Now let's go to exercises. Okay. वाक्य रूपांतरण पर आधारित 2 टाइप के एक्सरसाइजेस हैं। एक जो है वाक्यों को पहचानना, सरल, संयुक्त या मिश्र, और दूसरे टाइप का एक्सरसाइज है निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करना। सबसे पहले जो है हम लोग जाएंगे वाक्य की पहचान पर। हम सरल वाक्य को कैसे पहचानें, सरल वाक्य को कैसे पहचानें, आप स्लाइड पर अभी ध्यान दीजिए। यानी कि उसमें यह परिभाषा दी हुई है कि सरल वाक्य वो होता है जिसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। लेकिन आप लोग पूछ सकते हैं कि सर उद्देश्य का मतलब क्या है और विधेय का मतलब क्या है? इट इज वेरी वेरी सिंपल। उद्देश्य का मतलब है सब्जेक्ट और विधेय का मतलब है प्रेडिकेट। और मैंने अपनी ओर से आपकी सहायता के लिए और एक भी बात जोड़ी है, वो है पूरक क्रिया। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय और एक ही एंडिंग वर्ब। आप अभी ध्यान दीजिए वाक्य पर। मोहन बीमार होने के कारण स्कूल नहीं गया। बहुत सिंपल सेंटेंस दिया है मैंने। मोहन बीमार होने के कारण स्कूल नहीं गया। यहां देखिए मोहन जो है वो सब्जेक्ट है, बीमार होने के कारण स्कूल नहीं गया वो पूरी तरह से प्रेडिकेट। अब पूछ सकते हैं सर इसमें पूरक क्रिया क्या है? नहीं गया, वो पूरक क्रिया है, वो भी एक ही है। देखिए अब दूसरे वाक्य पर ध्यान दीजिए। लड़की बाजार जाकर आम लाई। यहां लड़की सब्जेक्ट है, बाजार जाकर आम लाई वो प्रेडिकेट है और लाई एक ही पूरक क्रिया है। ठीक है बच्चों, ये एक तरीका है। नहीं सर मुझे यह भी तकलीफ होती है, क्या कोई और आसान तरीका है? और कोई आसान तरीका? यहां नीचे थोड़ा ध्यान दीजिए। मैंने कुछ शब्द दिए हैं, के कारण, के लिए, वाला, वाले, वाली, पूर्वकालिक क्रिया। नॉर्मली बच्चों को यह संदेह होता है कि सर ये पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। इन सिंपल वर्ड्स ओके मैं आपको यह सिखा सकता हूं कि जिस क्रिया में कर का प्रयोग होता है, यानी कि सोकर, आकर, उठकर, बैठकर, जाकर, इस तरह की जो क्रियाएं हैं, है ना, उनको कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। यानी क्रिया के होने से पहले कोई काम होता है उसका उल्लेख करती है ना।
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब अगेन सवाल यह आ सकता है कि सर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का मतलब क्या होता है? मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, जिसके पास धन है, धनी है। अगर वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग हुआ है और एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है, एक ही पूरक क्रिया है, वो हुआ सरल वाक्य। ठीक है, अब सरल वाक्य जो है पूरी तरह से समझ गए होंगे। दो तरीके हैं, एक है सर मैं ग्रामर में बहुत अच्छा हूं, समझ सकता हूं कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो एक शॉर्टकट मेथड के कारण, के लिए, वाला, वाले, वाली, पूर्वकालिक क्रिया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, है ना? अगर इनका प्रयोग हुआ है वो हुआ सरल वाक्य। इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सर संयुक्त वाक्य की पहचान कैसे कर सकते हैं? ध्यान दीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं, दो टाइप के एक्सरसाइज हैं। एक जो है पहचान और दूसरा जो है परिवर्तन। अब हम लोग जो है ध्यान दे रहे हैं केवल पहचान पर। ठीक है, परिवर्तन अभी तक हमने शुरू नहीं किया है। ठीक है, चलिए। तो अकॉर्डिंग टू द ग्रामर बुक, परिभाषा, हम ये कह सकते हैं कि संयुक्त वाक्य वो होता है जिसमें एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य, है ना? बहुत से बच्चे ये पूछ सकते हैं सर उपवाक्य का मतलब क्या होता है? सिंपल चिल्ड्रन, when there are more than one sentences in a sentence, then each sentence will be called as upavakya only. Okay, more than one sentence in a sentence, that means each sentence will be called as upavakya only. Okay, जब एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं, ये सब जो है टेक्निकल टर्म्स है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक से क्या मतलब है, हम तो अभी समझाएंगे आपको। डायरेक्टली आप नीचे देखिए, डायरेक्टली आप नीचे जो है पहचानने का सरल उपाय मैंने जो दिया है उस पे देखिए। और, व, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, या, अथवा, इसलिए, अथैव, फिर भी, न, डॉट डॉट डॉट, न, ये जो है कंजंक्शंस है। These are called as coordinative conjunctions because they are joining two independent sentences. ठीक है, तो अगर वाक्य जो है इनसे जुड़े हुए होते हैं, दोनों वाक्य स्वतंत्र हैं, तो आराम से आप लिख सकते हैं संयुक्त वाक्य, आराम से पहचान सकते हैं संयुक्त वाक्य। यहां ध्यान दीजिए, मोहन बीमार है। Children, I have taken the same sentence which I have given the example of सरल वाक्य also, because you must understand, सरल वाक्य जो है मोहन बीमार होने के कारण स्कूल नहीं गया, लेकिन यहां ध्यान दीजिए, मोहन बीमार है इसलिए वह स्कूल नहीं गया। यहां क्या हुआ, वाक्य दो हो गए हैं। मोहन बीमार है एक वाक्य, वह स्कूल नहीं गया दूसरा वाक्य, और वो जो दोनों जो हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक यानी कि इसलिए से जुड़े हुए हैं। शाम को मोहन आएगा एक वाक्य है और कंजंक्शन है, और सोहन भी आएगा, यहां देखिए दूसरा स्वतंत्र उपवाक्य है, लेकिन दोनों जो हैं कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से जुड़े हुए होते हैं। बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, आप इसको याद कीजिए। और, व, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, ये जो है जुबान पर होना चाहिए, दिमाग में हमेशा होना चाहिए। अगर ये रहेगा, संयुक्त वाक्य की पहचान और परिवर्तन बहुत आसान होगा बच्चों। ओके, याद रखेंगे ना? ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट्स मूव टू मिश्र वाक्य।
मिश्र वाक्य की पहचान कैसे हो सकती है? अकॉर्डिंग टू द ग्रामर बुक, मिश्र वाक्य वो होता है जिसमें एक से अधिक आश्रित उपवाक्य। ध्यान दीजिए, संयुक्त वाक्य में स्वतंत्र उपवाक्य, लेकिन यहां जो है हमने वर्ड यूज किया है आश्रित उपवाक्य। व्यधिकरण समुच्चय बोधक की सहायता से प्रधान उपवाक्य के साथ जुड़े होते हैं। और संयुक्त वाक्य में हमने यूज किया समानाधिकरण समुच्चय बोधक, लेकिन हमने यहां कहा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि सर व्यधिकरण समुच्चय बोधक क्या होता है? कुछ नहीं है बच्चों, आपकी सहायता के लिए मैंने स्लाइड के नीचे कॉमनली जो यूज्ड व्यधिकरण समुच्चय बोधक हैं वो दिया है। इस पर ध्यान दीजिए कि क्योंकि, यद्यपि, तथापि, अगर तो, यदि तो, जब तब, जहां वहां, जैसे जैसे, वैसे वैसे, ज्यों ज्यों, त्यों त्यों, जो, जिसने, जैसे समुच्चय बोधक जो हैं यानी व्यधिकरण समुच्चय बोधक जो हैं, इनसे जब सेंटेंस जुड़े होते हैं तो उनको कहते हैं मिश्र वाक्य। इसमें एक वाक्य जो है हमेशा प्रधान होता है और दूसरा जो है आश्रित यानी डिपेंडेंट होता है। आप इस पर ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। अब जो है हमारे उदाहरण पर ध्यान दीजिए। मोहन स्कूल नहीं गया क्योंकि वह बीमार है ना। मोहन स्कूल न जाना बीमार होने पर डिपेंड होता है ना। तो यहां एक प्रधान उपवाक्य हो गया, एक आश्रित हो गया। मैं उस मकान में रहता हूं जहां गुरुजी रहते थे। मैं उस मकान में रहता हूं जिसमें गुरुजी रहते थे। और सिंपल तरीका है अगर वाक्य जो है व्यधिकरण समुच्चय बोधक यानी कि क्योंकि, यद्यपि, तथापि, अगर तो, यदि तो, तब, ज्यों ज्यों, त्यों त्यों इत्यादि इनसे जुड़े हुए होते हैं, आप बेहिचक लिख सकते हैं कि वह मिश्र वाक्य है। ओके, चलो अब चलते हैं अभ्यासों पर। सबसे पहला अभ्यास जो है बहुत सरल अभ्यास है, वाक्यों का भेद बताना, भेद लिखना, सिर्फ भेद, है ना। तो सबसे पहले आप वीडियो रोक दें, पांचों वाक्यों का भेद लिखें, उसके बाद अपना उत्तर जांच लें, ठीक है। पहला वाक्य है, अध्यापक ने राकेश को देरी से आने के कारण सजा दी। ये कौन सा वाक्य है? इसका उत्तर होगा सरल वाक्य। क्यों? यहां अध्यापक ने एक ही उद्देश्य, इसका मतलब है ओनली वन सब्जेक्ट, राकेश को देरी से आने के कारण सजा दी, ओनली वन प्रेडिकेट। और इतना ही नहीं, देखिए इसमें एक ही पूरक क्रिया है, सजा देना, तो यह हुआ सरल वाक्य। जो साहसी होते हैं वे मुसीबतों से नहीं डरते, है ना। यह हुआ मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्यों? यहां एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है। और इतना ही नहीं है, जो वे व्यधिकरण समुच्चय बोधक कैटेगरी में आते हैं, है ना। तो जो वे से जुड़े होने के कारण, जो कमजोर बच्चों के लिए मैं कह रहा हूं कि ये तरीका अपनाइए। जो साहसी होते हैं वे मुसीबतों से नहीं डरते, ये हुआ मिश्र वाक्य, है ना। अब चलते हैं तीसरे वाक्य पर। तुम 5 बजे नेताजी पार्क आओ और मेरा इंतजार करो। बहुत आसान है, शायद आप सभी ने सही लिखा होगा।
और से जुड़े हुए हैं, यानी समानाधिकरण समुच्चय बोधक से ये दोनों वाक्य जुड़े हुए हैं। तो क्या हुआ? ये हुआ संयुक्त वाक्य, है ना। अध्यापक ने लड़के को सजा दी क्योंकि उसने नकल की। जो पहला वाक्य है अब उस पर नजर डालिए और इस पर भी देखिए। वहां जो है के कारण, यहां क्या हुआ? क्योंकि। क्योंकि ये क्योंकि से जुड़े हुए हैं, व्यधिकरण समुच्चय बोधक है और एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है, इसलिए ये वाक्य हुआ मिश्र वाक्य। ठीक है, अब नजर डालें पांचवें वाक्य पर। मोहन और राहुल बाजार गए। मुझे मालूम है आप में से ज्यादातर, आई कैन से दैट 90%, आप में से ज्यादातर बच्चों ने इसे संयुक्त वाक्य लिखा होगा। सॉरी चिल्ड्रन, यह संयुक्त वाक्य नहीं, परंतु ये जो है सरल वाक्य है। क्यों सर? यहां तो और से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां ध्यान दीजिए, और वो दो वाक्यों को जोड़ने का काम नहीं कर रहा है, परंतु यहां जो है दो सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल बनाने के लिए और का प्रयोग हुआ है। एक बात ध्यान में रख लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में भी इस तरह का वाक्य जो है, ट्रिकी सेंटेंस बोलते हैं इसको, इस तरह का वाक्य जो है जरूर दिया जाता है। ठीक है, यस चिल्ड्रन, अब चलते हैं वाक्य परिवर्तन पर। अब तक के स्लाइड्स में आपने ये सीखा था कि वाक्य की पहचान कैसे करनी है। अब जो है सीखेंगे सरल से संयुक्त, संयुक्त से मिश्र या मिश्र से सरल कैसे बनाएं। इसको कहते हैं वाक्य रूपांतरण। चेंज द सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। ओके, यही जो है बोर्ड में दिया जाता है। कि अब पहले देखते हैं सरल वाक्य कैसे बनाएं। देखिए बच्चों, बहुत आसान है। यहां मैंने कुछ शब्द दिए हैं, अगर इन शब्दों का उपयोग करके वाक्य को जोड़ें तो आराम से सरल वाक्य बन जाएंगे। जैसे के लिए, के कारण, पूर्वकालिक क्रिया, वाला, वाले, वाली, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इनका प्रयोग करके वाक्यों को जोड़ें। जैसे अभी जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं उस पर नजर डालिए। बच्चे को मां का इलाज कराना था, बच्चे को मां का इलाज कराना था, वो होटल में काम करने लगा। दो वाक्य हैं, दो स्वतंत्र वाक्य हैं। अब उनको जोड़कर हमें एक सरल वाक्य बनाना चाहिए। ध्यान दीजिए, अर्थ भी देखना चाहिए। जब भी यहां वर्ड्स यूज करते हैं तो आपको अर्थ की दृष्टि से भी वो सही होना चाहिए। तो मैंने क्या यूज किया? बच्चा मां का इलाज कराने के लिए होटल में काम करने लगा। यह हुआ इसका सरल वाक्य, है ना। अब दूसरा वाक्य देखिए। सोहन बीमार है इसलिए वो स्कूल नहीं गया। यह हुआ संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में परिवर्तन करना चाहिए हमें, है ना। तो क्या आराम से कर सकते हैं। सोहन बीमार होने के कारण स्कूल नहीं गया। सोहन बीमार होने के कारण स्कूल नहीं गया। आराम से ये सरल वाक्य बन गया, है ना। अब तीसरा वाक्य जो है उस पर ध्यान दीजिए। लड़की बाजार गई, उसने आम खरीदा। लड़की बाजार गई, उसने आम खरीदा। अब इस वाक्य को सरल वाक्य में कैसे बदलें? बहुत आसान है, देख लीजिए। लड़की ने बाजार जाकर आम खरीदा। हमने क्या किया? पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया है। मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं,
कि पूर्वकालिक क्रिया शब्द से आप ना डरें। डरने की कोई बात नहीं है। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब है आकर, जाकर, सोकर, यानी कि किसी क्रिया के पहले जो भी होता है उसका उल्लेख करने के लिए हम जिस क्रिया का प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया, है ना? इसे ध्यान रखिए। तो पूर्वकालिक क्रिया की सहायता से आराम से वाक्यों को जोड़ सकते हैं। ठीक है? अब चलते हैं संयुक्त और मिश्र वाक्य के परिवर्तन पर। बच्चों ये बहुत आसान है। आप हमारे स्लाइड पर ध्यान दें। हरे रंग में जो दिए हुए हैं उनको कहते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक। मैंने पहले ही पहचान में भी मैंने ये सिखाया आपको, है ना? वाक्य की पहचान में भी ये सिखाया है। अगर आप समानाधिकरण समुच्चय बोधक की सहायता से वाक्यों को जोड़ेंगे तब वे वाक्य अपने आप संयुक्त वाक्य बन जाते हैं बस। लेकिन ध्यान रखिए, अर्थ की दृष्टि से आपको समुच्चय बोधक का प्रयोग करना चाहिए। अगर हरे रंग में जो दिए हुए हैं उनका प्रयोग करते हुए वाक्यों को जोड़ेंगे, पक्का वे वाक्य जो हैं संयुक्त वाक्य ही बनेंगे। और यहां केसरिया रंग में मैंने जो दिए हुए हैं, है ना, केसरिया रंग में जो दिए हुए हैं उनकी सहायता से वाक्यों को जोड़ेंगे, जरूर वे मिश्र वाक्य ही निकलेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत आसान तरीका है। आप इनको याद रखिए, बाय हार्ट कीजिए बस। संयुक्त वाक्य का मतलब और, एवं, व, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, इसलिए, फिर भी, न, ना। मिश्र वाक्य का मतलब कि, क्योंकि, यद्यपि, तथापि, अगर, तो, यदि, तो, जब, तब, जहां, वहां, जैसे जैसे, वैसे वैसे इत्यादि। ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। संयुक्त और मिश्र वाक्य में रूपांतरण। यहां ध्यान दीजिए, मैंने संयुक्त वाक्य के लिए दो एग्जाम्पल्स दिए हैं, कैसे संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करें। घायल सैनिक ने हिम्मत न हारी। घायल सैनिक ने हिम्मत न हारी। मैंने क्या किया यहां, सैनिक घायल था फिर भी उसने हिम्मत न हारी। अगर आप फिर भी की जगह लेकिन यूज करें या परंतु यूज करें, वो वाक्य जो है सही होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों जो हैं, सॉरी, तीनों जो हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक है ना? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ततारा का क्रोध बढ़ता गया क्योंकि लोगों ने उसके प्रेम का विरोध किया। ठीक है, इसे अभी संयुक्त वाक्य में बनाना चाहिए। वाक्य जो है ऑलरेडी इन मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करना चाहिए। कैसे करें? लोगों ने ततारा के प्रेम का विरोध किया। थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए। लोगों ने ततारा के प्रेम का विरोध किया, इसलिए उसका क्रोध बढ़ता गया। बहुत से बच्चों को यह डाउट होता है, यह संदेह होता है कि क्या सर संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के परिवर्तन समय हम लोग वाक्य का ऑर्डर यानी क्रम चेंज कर सकते हैं? यस चिल्ड्रन, वेरी वेल, श्योरली यू कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, अब चलते हैं मिश्र वाक्य के रूपांतरण पर। अब ध्यान दीजिए, सेम सेंटेंस, सैनिक घायल था, मैंने उसे दो अलग अलग सेंटेंसेस बना दिए। सैनिक घायल था, उसने हिम्मत ना हारी। अब इसे कैसे करें? यद्यपि सैनिक घायल था तथापि उसने हिम्मत ना हारी। चिल्ड्रन, हियर वन थिंग आई वांटेड टू remind you. Please, when you are using yadyapi tatapi, please be careful. Because
दिस विल बी यूज्ड ओनली इन कॉन्ट्रडिक्टरी सेंटेंसेस। दैट मीन्स एक वाक्य दूसरे वाक्य का थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी होना चाहिए, तभी हम लोग यद्यपि तथापि का प्रयोग कर सकते हैं। अब जाइए दूसरे वाक्य पर। हम दिल्ली गए, वहां 5 दिन ठहरे। हम दिल्ली गए, वहां 5 दिन ठहरे। इसे करना तो बहुत सरल है। जब हम दिल्ली गए तब वहां 5 दिन ठहरे। ठीक है। Again, children, I would like to remind you one thing, because in my service I have seen many children, जब मिश्र वाक्य बनाना होता है, simply they will write जब तब for every sentence. Sorry, please remember, जब तब, जैसे जैसे, वैसे वैसे, है ना, ये सब जो है only for time synchronization you have to use it. Only for time synchronization. जब मैं बाहर निकला तब पानी बरसने लगा। ओके, जैसे जैसे मैं बाहर निकला वैसे वैसे पानी बरसने लगा। अन्यथा हर जगह पर जब तब का प्रयोग करना गलत है। ठीक है बच्चों। नाउ प्लीज pay a little more attention. Further, I am going to post. Further, I am going to post one more video for only अभ्यास। रूपांतरण के अभ्यासों के लिए एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं। ठीक है। सो आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियोस मैं डाल रहा हूं वो वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है। थैंक यू चिल्ड्रन।